सकता हूँ। ये कोई प्रॉपर ऑथेंटिक डाटा है या फिर? मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो दिखाता हूँ, ये देखें आप। मैं तो कह रहा हूँ भेजे अभिनंदन जैसे एक और को, अच्छा ग्रीट करेंगे हम उनको, दोबारा ले आए कश्मीर हमसे। अगर जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे तो हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी है। उसी में रियासत बहावलपुर जो है उन्होंने उसके नवाब ऑफ बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया तो वो हमने मान लिया। ठीक है। सिमिलरली जो राजा हरी सिंह था, हु वाज द राजा ऑफ द कश्मीर, उसने इंडिया के साथ इलाक़ किया तो वो फिर इंडिया के साथ चला जाना चाहिए। बात जब आएगी ना इंडिया की, तो उस वक्त चाहे कोई कुछ भी हमारे आपस के खिलाफ है तो वो सब खत्म हो गए, हम सब एक इस तरह से बनेंगे। जो कमांडर हैं, आर्मी कमांडर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि हम कश्मीर लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें बस इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑर्डर करना है तो हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है। इस पर आप क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? सर, ये इंडिया की ये जो बातें हैं ये बेमानी बातें हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है और हमारी पाक फ़ौज जो है हमें उस पर भी फ़ख्र है कि इंशाल्लाह ये उनकी बातें ही हैं, खोपली धमकियां वो हमेशा से लगाते रहे हैं और आजकल भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है तो मेरे नज़र में और मेरे नज़रिए में वो उनकी खाली धमकी है। हम अगर बात की जाए हाली धमकी है तो उन्होंने आर्टिकल 370 भी हटाया, आर्टिकल 35A की बात करें वो भी हटाया, और इसके अलावा अगर ईमान के जज्बे की बात करें तो यहाँ पे अगर 22 करोड़ मुसलमान हैं या 25 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पे 27 करोड़ 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। मुसलमान तो वहाँ पे भी हैं, उनकी आर्मी में भी हैं। प्रैक्टिकली बात करने की ज़रूरत है, क्या समझते हैं आप इस? सबसे पहले तो मैं उनकी धमकी के बारे में बात करूंगा कि हिंदुस्तान क्या उसका बाप भी कोई भी हो, वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते। हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से जो है उधर उन तक उनके पास है कश्मीर। मुशर्रफ दौर में वो कारगिल में उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक उसको कर लिया था, लेकिन बस जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उनके मसाइल हैं, उन वजह से आलमी ताकतों की वजह से हमारे जो सूरत हाल है ये इसके अंदर हड्डल आ जाती हैं। अदरवाइज़ ईमानी जज्बे में बाकी पाक आर्मी के या बाकी किसी में उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये इंटरनेशनल जो हालात हैं, जो कुव्वतें हैं वो हमें दबाती हैं। इंटरनेशनल जो पावर्स हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो आनाकानी रहती है। आज इस पे वीडियो है कि भारत के चीफ ने बोला है कि हम कश्मीर वापस ले सकते हैं, हम तैयार हैं, हमें सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्डर है। इस पे जो पाकिस्तान के लोगों का रिएक्ट है वो अलग ही है। आप देखिए 71 की जंग के बारे में कुछ और इंकशाफ हुए। हमारे रिटायर्ड जो कि अभी रिटायर हो गए हैं, हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जो 71 की जंग थी वहां पर 93 सोल्जर्स नहीं थे, वहां पर जो इंडिया के कब्जे में थे वो थे 43,000 सोल्जर्स। ऐसे ही है ना? हाँ, जैसे आर्मी चीफ कह रहे हैं, वो गलत थोड़ी कह सकते हैं। बिल्कुल सही। तो शॉर्टकट में पूछना ये चाह रहा हूँ कि 71 की जंग जीता कौन? 71 की जंग वो तो बंगाली जीते थे, इंडिया थोड़ी जीता था। उन्होंने अपना इंडिया तो नहीं था जीता, वो तो बंगाली लिबरेशन की उनकी जंग थी, उसमें तो पार्टिसिपेट तो रूस ने भी की थी, रूस के बैरी बेड़े आए थे, इंडिया ने भी की थी, लिबरेशन फाइट थी उनकी। वो ऐसा इंडिया तो नहीं जीता, लेकिन वो बंगाली पीपल जीते थे। हमारे जो अफवाज थे, हमारे अफवाज ने कहा जाता कि जो कि हमारे अकॉर्डिंग के मुताबिक, मैं इसको चेंज करता चलूँ कि 43,000 सोल्जर्स ने इंडिया को सरेंडर किया, इंडिया के सामने सरेंडर किया, उनके कब्जे में थी, उनके आगे 2.5 लाख फौज थी, जो कि अभी हमारे जनरल ने ये स्पीच की है, बयान की, इसको कैसे देखते हैं आप? ये ऐसे ही देखते हैं जैसे पहली बात तो ये चीफ अगर कह रहा है कि इतने हमने सरेंडर किया, ठीक कह रहा होगा, हम क्या कह सकते हैं। असल में हाजी साहब का ना ज़रा प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो डर रहा है बात करने को ऐसे। आप बताएं, खुल के बताएं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान के अंदर, आप बता सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर लेकिन बस उधर नहीं बोल सकते हम, बाकी हर जगह बोल। ये आपको बेहतर पता होगा, शहबाज गिल से। बांग्लादेश वो जारी बात, हमारा हिस्सा था, फौज तो हमारी उन सारी तरफ से ही, लेकिन पाकिस्तान ने सरेंडर किया होगा हमारी पूरी फौज ने, तो ये नहीं मैं बात मान सकता। ही नहीं हो ना, इस बात को नहीं तस्लीम। आप मानते हो या नहीं? नहीं, मैं भी नहीं मानता। तो फिर क्या मानते हो आप? पाकिस्तानी फौज मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, ठीक है, वो है, नो डाउट, इसमें कोई शक व शोभा की बात नहीं। यार अगर हम हारे हैं तो हार को तस्लीम करना कौन सी गलत बात है? नहीं हारे ना, पावरफुल है, एटमी ताकत है हमारे पास। हमारे पास एटमी, दुनिया और भी एटमी ताकत है भाई। अगर हम हार गए तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। हार जब हारने के बाद जब हम जीतते हैं
की अलग ही खुशी होती है। हार का अगर आप मजा नहीं ले सकते तो जीत का कभी भी आपको मजा नहीं आएगा। सर जंग का हम हारे हैं, वो कह रहे हो उस हार को तो हम तस्लीम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बयान किया जा रहा है हम हारे हैं, इस हार को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। मतलब आर्मी चीफ ने ये कहा कि गलत कहा। जाहिर सी बात है गलत कहा होगा। ऑफ कोर्स